तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस हम लोग अपनी बातों को सबसे पहले लोगन पॉल से, यानी कि द मैवरिक से, आपके करंट यूएस चैंपियन से। तो इनकी रेन को आए दिन क्रिटिसाइज किया जाता है लोगों के अलग अलग रीजन से। किसी का कहना है कि बस इसको चैंपियन बना के सब वेस्ट कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, तो कुछ लोग कहते हैं कि टाइटल डिफेंड करनी चाहिए। अलग अलग रीजन से भाई। एंड अभी रिसेंटली में ऐसे ही एक फैन ने क्रिटिसाइज करा लोगन पॉल को। तो लोगन पॉल ने क्या कहा इसके ऊपर मैं आपको वो बता देता हूँ। तो लोगन पॉल को क्रिटिसाइज करते हुए ये फैन कहता है कि लोगन पॉल की रेन लंबी तो है बट विद ओनली 2 टाइटल डिफेंसेस, यानी कि सिर्फ 2 बार डिफेंड करा भाई, तो रेन तो लंबी होगी। एंड ये ऑब्वियस सी बात वैसे भी है। लोगन पॉल इस पर रिएक्ट करते हैं, कोट करके लिखते हैं वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। कहते हैं कि स्मार्ट वर्क करो ना, हार्ड वर्क मत करो। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि इन्होंने कम टाइटल डिफेंड करके भी टाइटल को रेलेवेंट बनाए, प्रेस्टीज बनाई है। एंड इसमें मुझे कहीं से भी कुछ भी झूठ नहीं दिखता है। कई सारे यूएस चैंपियंस आए और गए, लेकिन जितना रेलेवेंट इस टाइटल को लोगन पॉल ने बनाया उतना किसी ने नहीं बनाया। अभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ भाई कौन इमेजिन कर सकता था कि यूएस टाइटल देखने को मिलेगी। लोगन पॉल ने उनके साथ पॉडकास्ट करा यूएस टाइटल लेके, उनके साथ वीडियो बनाई यूएस टाइटल लेके। लोगन पॉल टाइटल को कहां कहां लेकर जाते हैं, यूएफसी के इवेंट में लेके चले जाते हैं। जिधर भी जाते हैं ये टाइटल लेके ही जाते हैं, जिस तरीके से वो अपनी प्राइम की बॉटल लेके जाते हैं। तो लोगन पॉल को चैंपियन इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप आओ एंड हर पेपर में 5 स्टार मैचेस हो, इसलिए उनको टाइटल नहीं दी गई है। लोगन पॉल को चैंपियन इसलिए बनाया गया है कि आप चैंपियन बन के जरा इस टाइटल को अपलिफ्ट करो, जो कि इससे पहले चैंपियंस नहीं कर पा रहे थे। रे मिस्टीरियो नहीं कर पा रहे थे, एंड्राडे ने नहीं करके दिखाया, और ना ही ऑस्टिन थ्योरी ने करके दिखाया। ये चीज़ करके दिखाई लोगन पॉल ने। एंड आई थिंक ये सेम रोमन रेंस वाली टैक्टिक्स है। साथ में डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा ये भी चाहती है कि आप चिढ़ो इनकी रेंस से, लाइक इरिटेट हो जाओ कि भाई ये बंदा आता ही नहीं है, डिफेंड ही नहीं करता है, जिस तरीके से रोमन के साथ हुआ था। एंड उसके बाद इनको जो हराए वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्राउड रिएक्शन लेकर आए। तो इनको कौन हराएगा? इनको हराएंगे एले नाइट। एंड उनको वैसे भी भाई काफ़ी अच्छा क्राउड रिएक्शन मिलता है। एंड जब इस कंडीशन में हराएंगे जहाँ पे लोगन पॉल से लोग उब चुके हैं, लोग चाहते हैं कि हारे, तब तो उनको और कितना वाइल्ड रिएक्शन मिलेगा आपको पता ही है। तो बिजनेस प्लान बिल्कुल सही है लोगन पॉल के साथ। आई पर्सनली थिंक जस्ट बिकॉज फैंस चाहते हैं कि हर इवेंट में आके टाइटल डिफेंड करें, तो इस वजह से इनकी रेन खराब नहीं कहलाएगी मेरे अकॉर्डिंग। तो बेस्ट फॉर बिजनेस है, टाइटल की प्रेस्टीज बढ़ी है, साथ में मेन स्ट्रीम मीडिया में काफ़ी ज़्यादा फीचर भी होती है लोगन पॉल की वजह से ये टाइटल। सो आई थिंक 100% ये बेस्ट फॉर बिजनेस डिसीजन था एंड सही वर्क कर रहा है। आप क्या सोचते हो भाई इसके बारे में? कि आपको भी लगता है कि लोगन पॉल की रेन बेकार है? कॉमेंट करके बताना जरूर से। मेरे अकॉर्डिंग मुझे अच्छी लगती है, तो मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को लेकर। तो सेथ रॉलिंस का मैच मनी इन द बैंक के लिए बुक हो चुका है। उनका मैच होने वाला है डायमंड प्रिस्ट के अगेंस्ट, वो भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। रेसलमेनिया में हारने के बाद सेथ रॉलिंस एब्सेंट हो गए कोडी रोड्स की हेल्प करने के बाद। एंड जब वापस आए तो सीधा उनको टाइटल अपॉर्चुनिटी फिर से मिल गई। क्या सेथ रॉलिंस टाइटल जीतने वाले हैं? क्या इसकी पॉसिबिलिटीज है? इसको डिस्कस करते हैं। अब देखो ऑब्वियस सी बात है भाई, सेथ रॉलिंस अगर किसी मैच में कंपीट करेंगे तो चांसेस रहेंगे कि वो हमेशा उस मैच को जीतेंगे। तो चांसेस तो बिल्कुल है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं ये नहीं होगा, वो नहीं कह सकते। दूसरी बात ये भी है कि अगर सेथ रॉलिंस वर्ल्ड टाइटल जीत जाते हैं तो रास्ते काफ़ी क्लियर हो जाएंगे सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक के मैच के लिए। लाइक अभी सेथ रॉलिंस बिल्कुल एक अलग लीग में देखने को मिल रहा है, उनका लिंक ही टूट गया है। एंड अभी पता नहीं चल रहा है कि भाई वो कैसे क्या कंपीट करेंगे ड्रू मैकिंटायर एंड सीएम पंक से। तो अगर इनको इस चीज़ में डालना है तो उनको वर्ल्ड चैंपियन बनाना पड़ेगा, ताकि सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर उनके साथ इन्वॉल्व हो। एंड देन ये ट्रिपल थ्रेट सिनेरियो बने, उसके बाद आगे बढ़ के ये चीज़ कंटिन्यू हुआ एंड सीएम पंक वर्सेस रॉलिंस बन सके। तो अगर आप उस लॉजिक से देखोगे तो बिल्कुल चांसेस अच्छे खासे हैं कि रॉलिंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस से वर्ल्ड टाइटल दे सकती है। उस एंगल से तो बिल्कुल चांसेस हैं। लेकिन एक चीज़ ये है ना कि शायद रॉलिंस को टाइटल अभी ना मिले। लाइक ये चैंपियनशिप मिल सकती है लेकिन अभी ना मिले। अभी मतलब मनी इन द बैंक में ना मिले। क्यों ना मिले? बिकॉज एक तो भाई गुंथर के चांसेस है कि वो वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक ना एक कुछ तो मिस करना पड़ेगा। अब या तो अगर रॉलिंस को चैंपियन बनाएंगे तो गुंथर चैंपियन नहीं बन पाएंगे, एंड अगर गुंथर बनेंगे तो रॉलिंस नहीं बन पाएंगे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि मनी इन द बैंक में रॉलिंस बन गए वर्ल्ड चैंपियन, समरस्लैम में जाके गुंथर के हाथों हार गए। ये चीज़ करने का कोई सेंस ही नहीं बनेगा। तो वो तो डब्ल्यूडब्ल्यूई करने नहीं वाली है। एंड सुनने में आ रहा है कि गुंथर कंफर्म चैंपियन भी बनने वाले। तो ऐसे में शायद रॉलिंस इस वजह से ना जीते। दूसरा ये भी है कि अभी सेथ रॉलिंस जस्ट वापस आए रेसलमेनिया के बाद, एंड अगर फिर से वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे तो ये चीज़ थोड़ी अजीब भी लगेगी। ये कुछ ज़्यादा ही रस नहीं लग रहा है कि सेथ रॉलिंस आए, फिर टाइटल अपॉर्चुनिटी मिल गई, फिर चैंपियन बन गए। तो ये चीज़ सेंस भी नहीं बनाएगी मेरे अकॉर्डिंग। तो अभी के हिसाब से 50-50 पॉसिबिलिटी है। अब देखना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अपनी प्रायोरिटी किसको समझती है। क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगता है कि रॉलिंस वर्सेस मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक या ट्रिपल थ्रेट वर्ल्ड टाइटल मैच ज़्यादा बड़ा हो सकता है, या फिर गुंथर को चैंपियन बनाना ज़्यादा बड़ा और सेंसिबल हो सकता है? बिकॉज जर्मनी का इवेंट भी आ रहा है बैस इन बर्लिन। तो ऐसे में अब मैटर करता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई किसको प्रायोरिटाइज करती है, किसको फर्स्ट प्रायोरिटी समझती है। जिसको समझेगी उसके पास टाइटल रहेगी। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगता है कि गुंथर मेन कैरेक्टर है अभी के हिसाब से, तो ये टाइटल डायमंड प्रिस्ट के पास ही रहेगी मनी इन द बैंक में, एंड उसके बाद समरस्लैम में हारेंगे। एंड अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐसा नहीं लगता है तो देन यस, सेथ रॉलिंस भाई आपको वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए देखेंगे। तो अभी के हिसाब से ये सिचुएशन बिल्कुल कांटे
की टक्कर वाली है, यानी 50-50 पॉसिबिलिटी है। अब आपसे क्वेश्चन है, आप क्या देखना चाहोगे कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि मनी इन द बैंक के टिकट सेल्स को लेके। मनी इन द बैंक के टिकट्स को लेके क्या अपडेट है वो देख लेते हैं। एक तो भाई पोस्टर अभी तक मेरे दिमाग से उतर नहीं रहा है, इतना भयंकर पोस्टर इन्होंने बनाया है यीट इन द बैंक का। मनी इन द बैंक का नाम ही चेंज कर दिया। ग्राफिक वाइज काफ़ी अच्छा, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ स्पॉइल कर रहा है, बट आई होप ऐसा ना हो। अब ऐसे में टिकट्स देख लेते हैं भाई। अवेलेबल टिकट्स 1202 है, यानी कि सिर्फ 1200 टिकट्स डब्ल्यूडब्ल्यू को और बेचने टोरंटो कनाडा के लिए। उसके बाद सेटअप कैपेसिटी कितनी थी, तो भाई 17,893। टोटल डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं 16,691 टिकट्स, यानी कि लगभग आप कह सकते हो अप्रॉक्स डब्ल्यूडब्ल्यू ने 17,000 टिकट बेच दिए हैं। हालांकि अभी एग्जैक्ट 17,000 नहीं है, लेकिन लगभग मान के चलो। तो ये भी एक सोल्ड आउट शो होने वाला है, लगभग सोल्ड आउट है। एंड आई थिंक ये अगले 2 हफ्तों में सोल्ड आउट हो जाएगा, नहीं भी होगा तो इवेंट जाते जाते कर ही देंगे, तो हमेशा कर देते हैं। तो अभी के हिसाब से टोटल 1202 टिकट्स बाकी हैं। एंड एक अच्छा इवेंट होगा मनी इन द बैंक से, होप्स अच्छी है, एक्सपेक्टेशंस अच्छी है। सो लेट्स होप कि जितनी भी क्राउड बैठ रही है वहाँ पे उनको फुल सिनेमा, फुल एंटरटेनमेंट मिले। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि अंकल हाउडी, वाइट सिक्स एंड कोडी रोड्स को लेके। क्या अंकल हाउडी की फैक्शन वाइट सिक्स एंड अंकल हाउडी खुद कोडी रोड्स के पीछे लग सकते हैं? क्या कोडी रोड्स पे अपना रात बरसा सकते हैं? क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? दो चीज़ें हैं, ध्यान से सुनना। एक तो ये है भाई कि ऐसा नोट करा गया, अब आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर बिकॉज इतना आई डोंट थिंक किसी को याद होगा। अभी बताया गया है कि जितने सुपरस्टार्स थे जिनके सेगमेंट्स में क्यूआर कोड हमें देखने को मिला था इससे पहले, इनके डब्ल्यू से पहले वाइट सिक्स के, उन सब पे अटैक हुआ है। कुछ लोग कह रहे थे गुंथर के सेगमेंट में हमें क्यूआर कोड देखने को मिला था, तो क्लेम करा गया कि गुंथर पे भी अटैक हुआ है। कुछ कह रहे थे भाई कि हमें क्यूआर कोड चैट गेबल में देखने को मिला, चैट गेबल का तो खैर खुलेआम टीज था, तो इनके ऊपर भी अटैक करा गया। तो बेसिकली बताया जा रहा है कि जिनके सेगमेंट्स में हमें क्यूआर कोड्स देखने को मिले हैं इससे पहले, उन सब के ऊपर टारगेट करके अटैक करा गया है। अब अभी के हिसाब से भाई देखो चीज़ें सेंस तो बना रही है। तो कुछ का कहना है कि कोडी रोड्स के भी सेगमेंट में क्यूआर कोड आया था, तो कोडी के ऊपर अभी अटैक होना बाकी है। अब अगर ये सही है एंड कोडी के ऊपर अटैक होने वाला है, तो ये चीज़ भाई बहुत सीरियस हो सकती है, क्योंकि कोडी रोड्स है अनडिस्प्यूटेड चैंपियन एंड डब्ल्यूडब्ल्यू उनको वीक नहीं दिखाना चाहती है। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ होने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए। हालांकि ये चीज़ बिल्कुल सेंस बनाती है, क्योंकि हमने क्यूआर कोड्स भाई स्मैकडाउन, रॉ दोनों ब्रांड में देखे, तो इसलिए ये ब्रांड स्पेसिफिक भी नहीं है, यानी कि वाइट सिक्स ब्रांड स्पेसिफिक नहीं है। मैंने आपको कल भी बताया वो स्मैकडाउन में भी आ सकते हैं। तो अभी के हिसाब से कोडी रोड्स वहाँ के वर्ल्ड चैंपियन है, आई मीन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, तो पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हाई है कि उनको ऊपर भी अटैक हो सकता है, उनको भी टारगेट किया जा सकता है। इंटरनेट पर करेंटली ये डिस्कशंस है। हालांकि इनका मैच होगा आगे जाके या नहीं, वो मैं कॉमेंट नहीं करना चाहूँगा उसके ऊपर, बिकॉज आई थिंक इनका मैच कराना एक फुलिश डिसीजन होगा। कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यू हरवाएगी नहीं एंड इधर वाइट सिक्स नहीं जीतेगी, तो भाई इनका ही लॉस है, तो वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अटैक जरूर करा सकते हैं, कॉन्फ्रंटेशन जरूर करा सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब अभी के हिसाब से आप क्या सोचते हो भाई इसके बारे में, कमेंट करके बताना। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़, रूमर, अपडेट्स सब कुछ टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।